नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप पाल आपका स्वागत करता हूं। तो आइए मित्रों, आज हम कुछ रिवीजन क्लास करने का प्रयास करते हैं जो यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम सर्वप्रथम जानने का प्रयास करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र में कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। हम उन सिद्धांतों के विषय में जानेंगे तथा उसके प्रतिपादक के विषय में जानेंगे कि सिद्धांतों का खोज सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो हम आज इस तथ्य पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए हम एक एक क्रम से एक एक सिद्धांत एवं प्रतिपादक के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, ध्यानपूर्वक वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा हम अपने गति को बहुत ही तेज़ी के साथ चलेंगे, क्योंकि पढ़ने के दृष्टिकोण से तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमारी रिवीजन क्लास है। हम जल्दी इसको देख लेते हैं एक नज़र में। ठीक है मित्रों, तो आइए मेरे साथ देखिए। ठीक है, पहला है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम थॉर्नडाइक महोदय को जानते हैं। दूसरा, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के विषय में इसका प्रतिपादन कौन है, इसका प्रतिपादक कौन है। तो ये भी थॉर्नडाइक महोदय हैं, जान लीजिए आप। तीसरा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसका है। तो मित्रों, ये भी थॉर्नडाइक महोदय का है। इसको भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। देखिए, ये प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं। जो आज के मनोविज्ञान के जनक के रूप में हैं, उनका नाम है विलियम जेम्स महोदय। ध्यान रखिएगा मित्रों। फिर अगला है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे कहते हैं। तो मित्रों, ये भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, समय का अभाव है इसलिए। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, ये किसकी अवधारणा है। विलियम जेम्स की है। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसका है। ये थॉर्नडाइक महोदय का है। फिर आगे ईएसआर थ्योरी के जन्मदाता, ये भी थॉर्नडाइक महोदय हैं। अगला अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक महोदय हैं। अगला संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम, ये भी थॉर्नडाइक महोदय। अवयव का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक महोदय। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक महोदय। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो ये बिने एवं साइमन है। ठीक, चलिए मित्रों, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कहा जाता है बिने को। ठीक, अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है। तो ये भी बिने महोदय का है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है। तो जान लीजिए, स्पीयरमैन का है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने का है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। ठीक है मित्रों, और देखते हैं हम सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, ये भी स्पीयरमैन है।
बुद्धि का दृढ़ शक्ति का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन है। त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत, ये गिलफोर्ड महोदय हैं। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ये भी गिलफोर्ड महोदय हैं। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी थर्स्टन महोदय हैं। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, ये हैं थर्स्टन महोदय। तो मित्रों, इस वीडियो में हम 25 सिद्धांतों के विषय में विधिवत रिवीजन कर चुके हैं। अगला रिवीजन हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ मित्रों, एक चीज़ और कि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और आगामी टेट में लगभग 21 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। तो इस बार एक सीट हमार, ये आपके मन में भाव होना चाहिए और इसी दृष्टिकोण से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और एक तरह से हम आप लोग को ये कहना चाहते हैं कि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, समय बहुत कम है, तो समय का अभाव है। समय का अभाव जो चल रहा है, इसको देखते हुए हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, हम इस 12-14 दिन के अंदर हम हर टॉपिक पे एक बार अपनी दृष्टि अवश्य डालें। ये हमारा परम कर्तव्य होगा। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।